कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा थी, जिसके द्वार पर सोने से लिखे मंत्र अंकित थे। जो छल से आएगा वह मिट जाएगा, जो सत्य से आएगा वह विजयी होगा। जैसे ही राजा विक्रमादित्य द्वार के पास पहुंचे, अंधकार से घिरी एक छाया प्रकट हुई। वह एक विशाल दैत्य रक्षक था। दैत्य गरजते हुए बोला, हे मानव, यदि तुम खजाने की खोज में आए हो तो पहले यह बताओ, संसार में सबसे बड़ा न्याय क्या है? राजा ने बिना झिझके उत्तर दिया, जो सत्य और धर्म का पालन करे वही न्याय है। दैत्य मुस्कुराया और बोला, सही उत्तर, तुम आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही राजा आगे बढ़े, एक और दैत्य प्रकट हुआ और उसने कहा, सच्चा वीर कौन है? राजा ने उत्तर दिया, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की रक्षा करे और धर्म का पालन करे वही सच्चा वीर है। दैत्य ने मार्ग खोल दिया। अंत में तीसरा दैत्य प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। उसने पूछा, यदि तुम्हें यह खजाना मिल जाए तो क्या तुम इसे अपने लिए रखोगे? राजा विक्रमादित्य हंसे और बोले, मैं इस खजाने को लोक कल्याण के लिए उपयोग करूंगा, न कि अपने लिए। दैत्य मुस्कुराया और बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली, खजाना तुम्हारा हुआ। लेकिन जैसे ही राजा ने खजाने को छूने की कोशिश की, योगी प्रकट हुआ और चिल्लाया, नहीं महाराज, यह शापित है। राजा चौंक गए और पीछे हटे। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि खजाने से काला धुआं उठ रहा था। योगी ने समझाया, यह लोभ की परीक्षा थी, जो इसे छुएगा वह हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, धन से बड़ा सत्य है, मैं इसे नहीं लूंगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दैत्य और असुरों का श्राप समाप्त हो गया। उनका रूप बदल गया और वे देवताओं की तरह प्रकाशमान हो गए। वे बोले, हे महान राजा, आपने हमें श्राप से मुक्त कर दिया, अब हम स्वर्गलोक जा सकते हैं। गुफा का अंधकार मिट गया और वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। योगी ने राजा को प्रणाम किया और कहा, हे महान राजा, आपने असली गुत्थी सुलझा दी। सच्ची शक्ति लोभ में नहीं बल्कि त्याग में होती है। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में लौटे और प्रजा को यह सीख दी, सच्चा सुख धन में नहीं धर्म में है। उनकी बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा की गाथा पूरे संसार में गूंज उठी। सत्य, न्याय और परोपकार की सदा विजय होती है।